भाई आया है पाकिस्तान पे छाया है दानिश भाई आया है पाकिस्तान पे छाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल सलेमान और आप देख रहे हैं रफ्तार टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी के मरकज़ी ऑफ़िस में और आज हम बात करेंगे 8वीं योम तासीस के हवाले से और आज़ाद कश्मीर में जो पार्टी की शिरकत होने जा रही है उस हवाले से। और आज हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी के चेयरमैन दानिश चनाज़ साहब, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी की 8वें योम तासीस के मौके पर और आज़ाद कश्मीर में पार्टी की रजिस्ट्रेशन के मौके पर। साईं, बड़ी मेहरबानी। इब्तिदा करता हूँ रब्बे जलील के नाम से जो नहायत ही बहुत बड़ा और रहम वाला है। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ, रफ्तार टीवी को खुश आमदीद कहता हूँ और उसके बाद पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को और पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी के वर्कर पूरे पाकिस्तान में जितने भी हैं और हम पूरी कैबिनेट को पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी को मैं कांग्रेचुलेशन कहता हूं, क्योंकि आज हमारी पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी का यौम तासीस 8 इयर्स की हमारी पार्टी की एज हो गई है, जिसकी वजह से आज ये तकरीब जो है मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़द की गई, जिसकी गवाही आप खुद ही देख सकते हैं, आपने अपने आँखों से ये चीज़ देखी। और उसके साथ साथ हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम पाकिस्तान से हट के आगे आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी को वहाँ भी पहुँचा दिया है, जिसकी जो है 4 जून 2021 को पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के नाम से वहाँ रजिस्टर हो चुकी है। और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन फ़ाइट करने के लिए, जो जुलाई में इलेक्शन है, टाइम बहुत कम है, लेकिन अल्लाह हमारी मदद करेगा और इंशाल्लाह हम वहाँ जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जी दानिश चनाज़ साहब, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम की कमर तोड़ के रख दी है और जिस हुकूमत ने ये वायदे किए थे कि इस मुल्क की कौम को हम जो है नया मुल्क देंगे, नया पाकिस्तान बना के देंगे, आज नए पाकिस्तान का हशर ये देख लें कि 22 करोड़ आवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो पायमाल किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी इसी वजह से ही मैदान अमल में आई है कि जो 22 करोड़ आवाम के हकूक़, बुनियादी जो हकूक़ होते हैं, बुनियादी हकूक़ का मतलब ये होता है कि हेल्थ, सेहत, एजुकेशन और क्या कहते हैं, इंसाफ, ये चीज़ें होती हैं। ये जो हमारी मुल्क के कौम के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, जिन्होंने बहुत बड़े वायदे किए थे कि हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ फराहम करेंगे, लेकिन इंसाफ आपने खुद देख लिया, अमीर के लिए इंसाफ अलग है, गरीब के लिए इंसाफ अलग है। क्योंकि गरीब जो है तड़प तड़प कोर्टों के अंदर मर जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता, और अमीर जो है संडे वाले दिन भी जाता है, उसके लिए कोर्ट भी खुल जाती है। ये एक दोहरा निज़ाम है, जिस दोहरे निज़ाम के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि आवाम को इंसाफ चाहिए, आवाम को बुनियादी हकूक़ चाहिए। क्योंकि 74 साल के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सरबराह ने, अगर उन्होंने कुर्सी की तो बात ज़रूर की है, लेकिन आवाम के बुनियादी हकूक़ की उन्होंने बात नहीं की। बुनियादी हकूक़ में हेल्थ आता है। हेल्थ की मतलब ये होता है कि यहाँ प्राइवेट कल्चर है। अगर प्राइवेट कल्चर में कोई भी गरीब बंदा जाता है, उनकी पहुँच से इलाज दूर है, वो अपना इलाज मुआवजा नहीं कर सकता, वो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है, क्योंकि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। पूरे जितने भी प्राइवेट इदारे हैं उनको अपने तहवील में ले ले और ये स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी के साथ फ्री ऑफ कास्ट आवाम तक, 22 करोड़ आवाम तक उनका बुनियादी हक़ के उन तक फराहम करे फ्री ऑफ कास्ट। कोई प्राइवेट कल्चर नहीं होना चाहिए, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। पहला बुनियादी हमारा नुक्ता ये है। दूसरा हमारा बुनियादी नुक्ता ये है एजुकेशन हमारी कौम का जो है एक बुनियादी हक़ है। एजुकेशन का मतलब ये है कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, इंटरमीडिएट तक, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। कोई इसमें प्राइवेट कल्चर नहीं होना चाहिए। जो पाकिस्तान कंज़र्वेटिव पार्टी सोचती है आवाम को बुनियादी हकूक़ का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने का मकसद यही है कि हम ये आवाज़ यहाँ बुलंद करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि बुलंद करेंगे और पार्लियामेंट में जाकर इन चीज़ों का जो है निशानदही करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। लिए तब कर सकते हैं कि जब अवाम हमें
पहचाने की और हम पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और वहां जाकर इन मांगर मच्छों के साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि पहली क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक ये फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन होनी चाहिए। इसमें कोई प्राइवेट कल्चर नहीं होना चाहिए। जितने भी प्राइवेट कल्चर के इदारे हैं उनको तहवील में हुकूमत ले, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, हमारा बुनियादी हक़ है। उसके बाद बिलाशक प्राइवेट कल्चर होना चाहिए, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट तक रोशनी देना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है 22 करोड़ आवाम को देने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लॉ एंड आर्डर। लॉ एंड आर्डर जो है एक निज़ाम के साथ होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, उसके अंदर 3-4 कानून नहीं होने चाहिए। लॉ एंड आर्डर के अंदर एक निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि गरीब के लिए भी वही हो, अमीर के लिए भी वही हो, ताकि उस गरीब बंदे को वो इंसाफ हम फराम कर सकें। क्योंकि इस कोर्टों के अंदर जितने भी जजेस बैठे हुए हैं, मेरी नज़र में ये कसाई हैं। कसाई आप समझ सकते हैं, कसाई जो है अवाम को काटता है, जिस तरह बकरे को जो है ज़िबा किया जाता है, ये अवाम को इस तरह ज़िबा करते हैं। आए दिन तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख, कोई फ़ैसला नहीं सुनाते, क्योंकि वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। बिलाशक वो मेरे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दें, मुझे बुला दें, मैं वहाँ अपनी सफाई देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने हकूक़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद हमारे पास लॉ एंड आर्डर है, ये जस्टिस हो गया, लॉ एंड आर्डर है, लॉ एंड आर्डर भी एक कानून होना चाहिए, क्योंकि इन दोहरा कानून है। आप अगर पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, गरीब को दूर खड़ा कर देते हैं, वो एसओच से मिलने के लिए उनके पास अहमियत नहीं होती, उनकी ताकत नहीं होती। हिसाब किताब लेना है आपको, जो गरीबों और मजलूम ख़वातीनों, बच्चे जितने भी बेचारे मारे जा रहे हैं, उनका आपको हिसाब लेना है। कश्मीर का आपने वहाँ सौदा कर दिया, फ़लस्तीन का आपने वहाँ सौदा कर दिया, ये किस किस्म की एटम की ताकत है? लेकिन हमें फ़ख्र है, पाकिस्तान में एटमी ताकत ज़रूर है। मैं उस पर कीचड़ नहीं उछालना चाह रहा, मैं उन लोगों पे कीचड़ उछालना चाह रहा हूँ जो इस मुल्क की वारसी करते हैं, जो कहते हैं हम पाकिस्तान को नया मुल्क बनाएंगे। नया मुल्क बनाने के बगैर पाकिस्तान को गिरा के ज़ीरो कर दिया है, पाकिस्तान की हैसियत तबाह कर दी है। खारजा पॉलिसी इतनी आपकी तबाह हो चुकी है, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, अपने जूते उतार के जाते हैं, वहाँ अगर किसी मुल्क का आपके मुल्क में कोई आता है, उनको आप सलूट करते हैं। ये खारजा पॉलिसी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप कोरोना वबा की वजह से एजुकेशन और तकरीबन जो सारे मुल्की मामलात के हवाले से जो भी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह कैसे बेहतर ये चीज़ें हो सकती हैं? बेहतर तब हो सकती हैं जब हमारी इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम खुद ठीक होगी। क्योंकि सबसे पहले मैं पार्टी का सरबराह हूँ, मुझे खुद को ठीक करना पड़ेगा। मैं ठीक हो जाऊंगा जब मेरे अंदर इंसानियत आ जाएगी, दूसरे को अंदर कतरा कतरा समंदर बनाकर मैं दूसरे को भी ठीक कर सकता हूं। अगर आज आपने यह पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के 8वीं सालगिरह के मौके पे आपने देख लिया, पहले और अब में डिफरेंट आपको नज़र आ गया होगा। और उसके बाद अगर ये कोरोना की मौजूदगी नहीं होती है, अगर ये हालात हमें लॉकडाउन के नहीं होते, तो हम कहीं ऐसी जगह पर करते तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की 8 साल के अंदर कितनी ग्रोथ हो चुकी है। हमने यहाँ वर्कर को नहीं बुला सके क्योंकि ये हमें बड़े खुद को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उन वर्करों का भी इतना दिल चाह रहा होगा कि जितने हमारे ओहदेदारों का दिल चाह रहा है। कि ओहदेदार अगर खुशी में शरीक हो सकता है तो हमारा वर्कर भी खुशी में शरीक हो सकता है, लेकिन उसका जुर्मदार मैं हूँ। इसीलिए जुर्मदार मैं अपने आप को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक अदालत है, मेरे अंदर एक इंसाफ है, क्योंकि मेरे पास ये मौजूदगी नहीं है। वक्त और हालात को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि चंद लोग दोस्तों को बुला के हम अपनी एक तकरीब को जो है उसको ख़त्म ना करें, क्योंकि हमारी तकरीब हालांकि होनी तो मई में चाहिए थी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 12 मई है, लेकिन हमने इसको डिले इसलिए किया क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी डेट आ गई 4 जून, तो हम उसके इंतज़ार में थे। जब 4 जून हमारी पार्टी वहाँ रजिस्टर हो जाएगी, हम दोनों को जो है मिलाकर उसकी खुशी दोनों खुशियों को मिलाकर हम एक खुशी जो है सेलिब्रेट करेंगे, जो हमने आज की। और मुझे फ़ख्र है, मैं कौम को और पाकिस्तानी अवाम को, मैं अपने वर्करों को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। रफ्तार टीवी को भी खुश आमदीद कहता हूं। मेरे जो दोस्त आए हुए मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूं कि अल्लाह की क्या कहते हैं वहदानियत पे यकीन रखते हुए वो वक्त दूर नहीं है। इन मांगर मच्छों से हम अपनी जान छुड़ाकर हम ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में बिठाएंगे जिसके गिरेबान को आप आसानी से पकड़ सकें। ऐसा बंदा पार्लियामेंट में नहीं होगा जिसका गिरेबान पकड़ना तो दूर की बात
بعد, लेकिन उनके दरवाजे आपको 3-3 महीने तक खुले हुए नहीं मिलेंगे। तो हम इस रवश को हमें ख़त्म करना है। हमें अगर क्या कहते हैं इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन के अंदर हमें ना कोई क्या कहते हैं एजेंट बैठाना है, ना हमें कोई खर्चा करना है। अगर अवाम को हमें पहचानना है, वो अपने आप में से अपने बंदे को एम्पावर करना चाहती है, उसको सेलेक्ट करे, उसको पार्लियामेंट में भेजे। अगर वो बंदा पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो वो आएगा, उनको आपके तकलीफ़ों का, अवाम की तकलीफ़ का दर्द होगा। अगर ऐसा बंदा आएगा जो 2 करोड़ 10 करोड़ लगा के पार्लियामेंट में पहुंचेगा तो वो कभी भी आपके दर्द का मदावा नहीं कर सकते। हर चीज़ पे आप अपनी ये माइक लेने जाते हैं, इस पे आप टैक्स अदा करते हैं। आप मोबाइल में बैलेंस डालते हैं, आप इसमें टैक्स अदा करते हैं। आप वहाँ से दूध लेने जाते हैं, दूध पे टैक्स अदा करते हैं। आप सिगरेट का पैकेट लेते हैं, वहाँ से आप टैक्स अदा करते हैं। आप दाल लेते हैं, दाल पे टैक्स अदा करते हैं। आटा लेने जाते हैं, वहाँ आटा टैक्स अदा करते हैं। ये 22 करोड़ से आप टैक्स ले रहे हैं, और क्या टैक्स लेना है आपको? कितने टैक्सेस आपको उनके ऊपर लगाने हैं? लेकिन ये बजट काबिल कबूल नहीं है। गरीब के पास छत नहीं है, उनको छत दो। जिस गरीब के पास रोज़गार नहीं है उसको रोज़गार दो। जिसकी आम रवाजी ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है, जिस तरह पाक मोहम्मद ने मदीने के अंदर अपना निज़ाम कायम किया था, हम वो निज़ाम चाहते हैं। आप उस निज़ाम की बात तो करते हैं लेकिन उस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मानू सब न सोना, पक्षी सब न हंज, कहीं मानू मंज अचे बोई बाहर जी। आखिर में क्या मैसेज देंगे आपके जो वर्कर हैं और पाकिस्तानी कौम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज सिर्फ़ एक ही है, इंसान बने, इंसानियत की खिदमत करें, ज़ात को छोड़ दें। जिस दिन ज़ात के लिए सोचेंगे तो खसारे में चले जाएंगे। अपनी ज़ात को छोड़ें, इंसानियत की ज़ात को देखें। इंसान बनने के बाद मुसलमान बने, मुसलमान बनेंगे तो हम किसी का हक़ नहीं खाएंगे। अगर हक़ नहीं खाएंगे तो सारी चीज़ें इंसाफ की तरह, हमारी टेबल जिस तरह साफ़ पड़ी है इस तरह साफ़ होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साजिद हुसैन लाशारी, सूबाई प्रेसिडेंट पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी। जी बोलें। क्या कहना चाहेंगे आज जो में तासीस हुई इस बारे में, आपका क्या आज़ार ख्याल है? हमारा जो भी है वो बिल्कुल आज़ार ख्याल सबसे अच्छा है। आज हमें बड़ी खुशी हुई है और आज की जो हमारी ये 8वीं सालगिरह हुई है, इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक ज़िम्मेदारान को बुलाया। कारकुन इसके अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से भी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये हमारे राब्ता ऑफिस में भी इसकी सालगिरह मनाई गई है। एक और जो है सालगिरह इंशाअल्लाह अभी सिंध के ऑफिस में भी मनाई जाएगी। आज जितने भी लोग ये चल के हैं, आपने ये देखें, ये टोटली ज़िम्मेदारान है और हमें दिली मुझे खुशी हुई है जो चल के आए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और चेयरमैन साहब ने जो यहाँ एक इंतज़ाम किया 8वीं सालगिरह का, और कश्मीर के नाम जो आज़ाद कश्मीर के नाम जो किया है, तो इसकी हमें भी दिली खुशी हुई। और जितने हमारे रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन सब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये आपके तवज्जो से आज एक प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया हमारा, आज खुशी हो रही है इस सिलसिले में। मेरा नाम हामिद मुहिउद्दीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा अली असगर कियानी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी कराची डिवीज़न। आज मैं मीडिया का आपका नहायत ही बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर हमारी आज 8वीं सालगिरह के सिलसिले में पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी ऑफिस में तशरीफ़ लाए, जहाँ पर मुतअद्दिद ज़िम्मेदारान जो हमारे पूरी कराची से तशरीफ़ लाए थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का जो केक सेरेमनी थी हमारी, इसके 2 मकासद थे हमारे। एक तो हमारे को खुशी ये थी कि आज 8 साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी को हो गए, और हमारे चेयरमैन दानिश चन्ना साहब ने जिस मेहनत और लगन के साथ इस पार्टी के कारकुनों को जमा किया और एक एक फूल को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाया, तो यकीनन मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। और हमारी तमाम साथियों की इसके साथ अभी काविशें ये है कि हाथ हमारे जुड़ गए हैं, अब चैन बन गई है। अब इंशाअल्लाह वो वक्त भी अनकरीब ही आएगा कि हम बल्दियाती इलेक्शन में जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और कराची डिवीज़न हमारा भी इंशाअल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि दूसरी खुशी हमें ये थी कि चेयरमैन साहब ने पिछले 2-4 महीनों में इतने बिज़ी रहे कि इन्होंने अपनी अनथक मेहनतों से, लेकिन उनको उन बिज़ी होने का रिज़ल्ट आज अल्लाह ने ये दिया कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी कराची से, सिंध से निकल करके पंजाब, और पंजाब से निकल करके आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहुंच गई और वहां पर भी रजिस्टर्ड हो गई। ये हमें खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा तमाम कारकुनान को, आज़ाद जम्मू कश्मीर के कारकुनान को, और वहां पर
جو اس وقت امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں، میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی ہر لمحات میں، ہر موقع پر، ہر مشکلات میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور آپ بڑھ چڑھ کر کے الیکشن کنٹیکٹ کریں اور وہاں جیتیں، اور جیت ہماری کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے بغیر نہیں بنے گی۔ جی ناظرین، ہم موجود تھے پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں، اور آپ نے پاکستان کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین دانش شناہ کی باتیں سنی۔ ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان کنزرویٹو پارٹی اقتدار میں آئے، یا جو بھی اقتدار میں آئے وہ عوام کی خوشحالی کا سوچے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ساحل سلیمان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔